अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये आपकी डायरी है। आज आपने डायरी राइट करनी है। आपने सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करनी है। यूनिट नंबर 8 इंग्लिश का वर्ड सेंटेंस करने हैं आज हमने सिर्फ। उसके बाद हमने इंग्लिश बी का ऐसे करना है, इलामा इकबाल का हाफ जो हमारा रह गया। उसके बाद हमने उर्दू अलिफ़ का करना है, सबक नंबर 11 रीडिंग करनी है आज उसकी। उर्दू बी की आज हमने पढ़ने हैं, इसमें मार्फा की एग्ज़ाम सफ़ा नंबर 29। उसके बाद मैथ की आपकी एक्सरसाइज है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। साइंस का यूनिट नंबर 6 क्वेश्चन आंसर 1 2 3 सी वर्क करना है। उसके बाद आपका इस्लामियत का है, सबक नंबर 1 के तफसीली सवाल जो आपको करवा दिए गए हैं, आपने उसको अच्छे से रीड आउट करनी है। उसके बाद लास्ट आपकी वर्किंग है कंप्यूटर की यूनिट नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन 4 5 6 आपने सी वर्क करना है। हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का, आपने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। हमने इसके वर्ड सेंटेंस करने, सबसे पहले आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। फर्स्ट वर्ड है हमारा स्कूल, आई गो टू स्कूल विद माई सिबलिंग्स। स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वेरी एनर्जेटिक। थर्ड वर्ड है हमारा थैंक, वी शुड थैंक टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। उसके बाद फोर्थ वर्ड है हमारा रोड, प्लीज़ क्रॉस दी रोड केयरफुली। उसके बाद फिफ्थ वर्ड है हमारा वॉलेट, आई लॉस्ट माई वॉलेट इन बस। हंग्री, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। यहाँ तक आपकी वर्किंग है, आपने अच्छे से करनी है इसको। हमारा सेकंड लेक्चर है इंग्लिश बी का। आज हमने इलामा इकबाल का नेक्स्ट हाफ ऐसे पढ़ना है। He was born on November 9, 1877 at Sialkot. He awakened Muslims through his poetry. He wrote his poems at first in Urdu and then in Persian. Some of his greatest books are Bange Dara, Zabur-e Ajam, Zabr-e Kalim and Bale Jibreel. He wrote the poem लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। His dream of a separate country for the Muslims became true. Unfortunately, he did not live to see his dream come true. He died on the 21st April 1938. I hope कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने उर्दू के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज हमने उर्दू की रीडिंग करनी है। पेज नंबर है हमारा 71। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इसमें कुछ बातें लिखी होंगी, कुछ वाक़यात होंगे जो आपको बताए गए होंगे। तो चलें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बॉक्स में वर्ड्स लिखे हैं हम वो पढ़ेंगे। कहत, मायूसी, नाउमीदी, नफ़ा, ज़ुरुन नूरैन, तोसी, जन्नतुल बकी। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त कहत पड़ा, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, हर तरफ मायूसी और नाउमीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के ख़ात्मे की दुआएं की जा रही थी। इसी दौरान में एक तिजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। इस काफ़िले में गल्ले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए। वो इस गले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौके से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सके। उन्होंने गले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हुआ। ताजिरों ने कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया, लेकिन गले के मालिक ने फिर कहा कि मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। ताजिरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है जो आपको इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है? उसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह। अल्लाह ताला एक के बदले 10 गुना देता है। ये कहकर उसने वो गल्ला लोगों में मुफ्त बांट दिया। मदीना मुनव्वरा से कहत दूर हो गया, लोग खुशहाल हो गए। ये अजीम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 572 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला कुरैश की एक शाख बनु उमैया से था। इन दिनों अरब में लिखने पढ़ने का रवाज बहुत कम था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ाया लिखाया और अच्छी तरबियत की। जवान होने के बाद हज़रत उस्मान गनी ने गले और कपड़े की तिजारत शुरू कर दी। बेटा यहाँ पर आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है और इसे याद भी करना है, और जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके नीचे अंडरलाइन करके आपने उसकी डिक्टेशन भी करनी है। अब स्टूडेंट, आपका इस्लामियत का लेक्चर है तो आपको तफसीली सवाल करवाए गए थे, आपने अच्छी तरह उसको याद करने हैं और आई होप कि आपने उसका होमवर्क भी किया होगा। अब हम अपने कंप्यूटर की वर्किंग की तरफ आते हैं। तो जैसे आपने पहले 3 शॉर्ट्स क्वेश्चंस किए थे, आगे हमने करने हैं 4 वाला। व्हाट इज़ द क्राइम ऑफ हरास्टिंग अदर यूजिंग कंप्यूटर कॉल। कंप्यूटर क्या कहता है हरास्टिंग को? हरास्टिंग समबडी प्रिस्टेंटली थ्रो कंप्यूटर इज़ कॉल्ड काइबर स्टॉकिंग। जब हम किसी को हरास्ट करते हैं, मतलब किसी की
कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं तो उसको कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 5 आप करना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैव यू स्टडीड इन द यूनिट, नेम देम। आंसर है द यूनिट डिस्क्राइब 9 टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। इसकी 9 टाइप्स होते हैं, एग्जाम इसकी 9 होती है। क्रिएटिंग एंड स्पीडिंग कंप्यूटर वायरसेस, हैकिंग, डायनल ऑफ सर्विसेज अटैक, सॉफ्टवेयर पायरेसी, IRC क्राइम, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, साइबर एक्सॉर्शन, फिशिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टाइम बॉम्ब एंड एन ऑर्डिनरी वायरस। टाइम बॉम्ब एंड ऑर्डिनरी वायरस में हमने डिफरेंस बताना है, उसका फ़र्क बताना है। एन ऑर्डिनरी वायरस अटैक्ड व्हेन अ सर्टेन एप्लीकेशन रन, जब कोई एप्लीकेशन चल रही होती है तो वो जो ऑर्डिनरी वायरस होता है वो तब अटैक करता है। और टाइम अटैक, अ बॉम्ब अटैक व्हेन अ सर्टेन एप्लीकेशन रन्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अ टाइम बॉम्ब कैन आल्सो गेट एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट। जो टाइम बॉम्ब होता है वो एक डेट और डे उन्होंने सेलेक्ट किया होता है, वो उस पर अटैक करता है एप्लीकेशन को। चलते हुए एप्लीकेशन पे कभी भी अटैक नहीं करता, वो एक टाइम पीरियड उन्होंने बनाया होता है, उस टाइम वो उस पर अटैक करता है। अब हम अपने उर्दू बी के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज हमने इसका बुक वर्क करना है, पेज नंबर 29। इसमें मार्फा किसे कहते हैं? इसमें मार्फा कहते हैं किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। उसके बाद सेकंड है, इसमें नकरा किसे कहते हैं? किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। 3 इसमें मार्फा लिखें, इसम फेल। इसकी 3 इसमें मार्फा लिखनी है, इसमें इलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसके बाद है 3 इसमें नकरा लिखें, इसमें ज़ात, इसमें मुस्तफ़ीन, इसमें सिफ़। इसमें मार्फा और इसमें नकरा में फ़र्क क्या होता है? इसमें मार्फा जो होता है वो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को के लिए इस्तेमाल होता है, और जबकि इसमें नकरा जो होता है वो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को कहते हैं। उसके नीचे है, पहले जुमले के मुताबिक जुमलों में से इसमें मार्फा और इसमें नकरा अलग अलग करके लिखें। तो जुमला दिया हुआ है, कायद-ए-आज़म बहुत ईमानदार आदमी थे, तो इसमें मार्फा और इसमें नकरा अलग अलग करना। तो कायद-ए-आज़म एक यूनिक नेम है, एक यूनिक शख्सियत है, तो आपने कायद-ए-आज़म इसमें मार्फा हुआ, और आदमी तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें नकरा क्या हुआ? आदमी। सेकंड आपका जुमला है, अहमद मेहनती और लाइक लड़का है। अहमद एक नाम है इसलिए वो मार्फा है, और लड़का नकरा है। मरियम बहुत ज़हीन लड़की है, मरियम मार्फा हो गई और नकरा क्या हुआ? लड़की। अली ने नई किताब ख़रीदी। अब इसमें मार्फा होगी अली और नकरा हो गया किताब। शादानी साहिबा बहुत शफीक इंसान थे। शादानी इसमें मार्फा और इंसान, इसमें इंसान जो होगा वो इसमें नकरा में आ जाएगा। लास्ट आपका है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। जो मुल्क जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग नेम होता है, इसलिए इसमें मार्फा क्या हुआ? पाकिस्तान, और इसमें नकरा क्या हुआ? मुल्क। उसके बाद नीचे है, इसमें मार्फा की कौन सी किस्में हैं? तो इसमें मार्फा की किस्में हैं, इसमें इलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। यहाँ तक आपने वर्किंग अच्छे से करनी है। लास्ट लेक्चर है साइंस का, तो आज हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल क्या होती है? कुदरती, और आर्टिफिशियल जो होती है वो जो डुप्लीकेट होती है, ठीक है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आर सन, स्टार, फायर, लावा एंड लाइटिंग। और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर लैम्प्स, टॉर्च एंड कैंडल etc। आर्टिफिशियल होती है मसनूई, और जो नेचुरल होती है वो कुदरती होती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। दी एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर टेबल, चेयर, बैग etc। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन योर ऑन वर्ड एक्सप्लेन हाउ अ शैडो इज फॉर्मेड। आप अपने वर्डिंग में बताएंगे कि शैडो फॉर्मेट कैसे करता है। शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट फ्रॉम अ सोर्स लाइक द सन एंड द लैम्प फ्रॉम शाइनिंग ऑन अ सरफेस। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन इट हिट्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट कांट pass through the area behind the object becomes darker, creating a shadow on the surface where the light is blocked। यहाँ तक आपने वर्किंग करनी है और अच्छे से नीट एंड क्लीन करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी साइंस की वर्किंग थी। इसके बाद आपने मैथ का जो आपका